हेलो स्टूडेंट, आज हम अवकलन डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक। वहाँ पर समझेंगे कि त्रिकोणमिति की जो फलन है उसको अवकल कैसे किया जाता है और उसको हम कैसे अपने सवालों में प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो है साइन एक्स का अवकल गुणांक। तो यहाँ पर हम पहले ही जान चुके हैं कि हम कैसे प्रथम सिद्धांत को हल करते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं। तो यहाँ हम उसी माध्यम से यहाँ आगे हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको फलन मान लेंगे चूंकि साइन एक्स है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स एक फलन है, इसको हम साइन एक्स से साइन एक्स को एफ एक्स मानकर चल रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, यानी कि इसमें हम h प्लस कर देते हैं। तो x में जब h प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, x में h प्लस हो जाएगा। अभी हमें मिल गया fx और x प्लस h। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, अब अवकलन की परिभाषा से चलते हैं। तो अवकलन का परिभाषा जो प्रथम सिद्धांत है उस पर डिपेंड करता है। अवकलन की परिभाषा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, अवकलन की परिभाषा से हम क्या कर सकते हैं, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं या तो d/dx और fx को अगर y माने तो y या fx माने तो fx लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि d/dx fx, या तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f-x। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये अलग अलग रूप है लेकिन सब एक ही हैं। तो आगे चलते हैं। जब हम f-x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 और फिर साइन आपका हो जाएगा फलन x प्लस एच एंड माइनस एफ एक्स बटा हो जाता है h। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं। यहाँ देखिए लिमिट h टेंड टू 0 और f x प्लस h के स्थान पर जो आपका मान है उसको हम यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस h हो जाएगा और माइनस एफ एक्स के स्थान पर हो जाएगा साइन x बटा h हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए, जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे त्रिकोणमिति के अनुसार से, तो यहाँ पर आपका क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका परिवर्तन होता है, ये साइन x इसको मान लेते हैं साइन c माइनस साइन d, यानी कि हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है साइन c माइनस साइन d का जो सूत्र है, ये आपका सूत्र में हमारा होता है। देखिए साइन c माइनस साइन d का मान होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2, फिर आ जाता है इंटू साइन c माइनस डी बटा 2। तो ये आपका होता है फार्मूला साइन c माइनस साइन डी का। ये त्रिकोणमिति फार्मूला है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। अब इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, इसको मान लेंगे c, इसको मान लेंगे d। तो इस हिसाब से हमारा जो फलन है वो कैसे मैनेज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा 2 cos x प्लस h और प्लस x बटा 2। क्यों हो गया, क्योंकि ये c है तो ये हमने लिखा c और प्लस d, c प्लस d बटा 2। तो ये हमने इसको लिख दिया। फिर आते हैं आपका क्या हो जाएगा, साइन इंटू में है तो यहाँ लिखेंगे साइन। अब आते हैं c माइनस d, तो c यानी कि x प्लस h और माइनस d यानी कि माइनस d, यहाँ पर से लिखेंगे माइनस x बटा 2। तो ये हमने क्या कर लिया, साइन c माइनस डी के जो फार्मूला है उस पर इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए x और x आपका हो जाता है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस h बटा 2, फिर होता है साइन x और x आपको कैंसिल, इसलिए बचेगा h/2। अब यहाँ पर फाइनली आपका हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी यहाँ पर नीचे आपका h भी है तो हम यहाँ पर h नहीं लगा पाए हैं, यहाँ पर आपको h लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा नीचे h, यहाँ पर भी h। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ऊपर आपका, इस 2 को हम नीचे ले आते हैं। तो जैसे ही नीचे लाएंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा cos 2 जो है नीचे हम पहले ले लेते हैं। तो नीचे जैसे ही लाएंगे तो h/2 हो जाएगा और ऊपर देखिए cos 2, यहाँ पर जो 2 है इन दोनों के साथ अलग अलग हम इसको मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको अलग अलग करेंगे तो 2 और 2 x के साथ है वो कटेगा तो बचेगा x, फिर प्लस h के साथ 2 आपका बचा हुआ है तो h/2। तो ये आपका हो गया x प्लस h/2। फिर नेक्स्ट है साइन h/2। अब इसको दोनों चूंकि 2 पार्ट्स में है, इंटू में है, तो हम लिमिट को दोनों के लिए अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको अलग अलग करेंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा cos x प्लस h/2
और यहाँ पर आपका जो है ये h/2 है, h/2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस h/2 इंटू यहाँ पर लिमिट फिर से ले रहे हैं तो साइन h/2, और ये जो h/2 एक ही बार है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो हम इसके इनके साथ ले लेते हैं लिमिट h/2 बटा इनके साथ हमने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। अब चूंकि जब लिमिट आपका यहाँ पर है सिंपली है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, h का जो दिख रहा है जैसे कि आपका, तो इसको हम h/2 इंटू 0 10 के रूप में मैनेज कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को देखें, इसमें हम जो सीमा है, हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि इसका वैल्यू जब होता है तो साइन x बटा x या साइन h/2 अपॉन h/2 समझ लो, तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर हमारा मान क्या हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, और इसमें जब हम क्या करेंगे, h का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x प्लस 0, क्योंकि h के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 से कोई भी संख्या भाग देंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे आपका cos x और इंटू हो जाएगा 1। तो टोटल हमारा जो मान है वो आपको मिलेगा, तो फाइनली हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अब हमने ऊपर डिफाइन किया था कि dy/dx, और y के स्थान पर हमें क्या लिखा है, तो y का हमने जो sin x है उसका हमने क्या किया है, अवकलन किया है। तो d/dx sin x का अवकलन आपका क्या आएगा, तो cos x। तो ये आपका एक फार्मूला भी समझ सकते हैं और एक आपका वैल्यू भी, तो ये आपका परीक्षा में पूछा भी जाता है। और साथ ही साथ ये जो आपका फार्मूला आया है sin x का अवकलन करने पर cos x, तो ये आपका हमेशा इस चैप्टर में उपयोग होने वाला है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह की और भी कई चीज़ें आपके बुक्स में दिया गया है, जैसे कि आपका cos x को हम क्या करेंगे, cos d/dx cos x का अवकलन, तो cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x आता है। इसी तरह और भी दिया हुआ है, उसको आप अपने बुक से स्टडी कर सकते हैं।